नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां 140 करोड़ भारतीयों के प्रधान, वैश्विक व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय राजनीति में विकास और विश्वास के महानायक पीएम मोदी, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु वाली शख्सियत के साथ दुनिया को दिशा दिखाने वाले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका पूरी दुनिया में सम्मान है, जिनकी पूरी दुनिया में लोकप्रियता है। मॉस्को से लेकर मिडिल ईस्ट तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, दुनिया की महाशक्तियां अगर किसी एक शख्सियत पर भरोसा करती हैं, किसी एक नेता का सम्मान करती हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? भारत में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रहे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बात है जो हर कोई आज मोदी का मुरीद हो रहा है? आज का युग युद्ध का है नहीं। Prime Minister Modi is the boss. आतंक की एक सुर में कड़ी आलोचना, संकट में साथी का ढाल बनकर साथ, युद्ध काल में बुद्ध वाला शांति संदेश, आपदा में मानवता के मददगार, किसी के लिए बॉस, Prime Minister Modi is the boss. किसी के लिए सबसे भरोसेमंद दोस्त। ये है 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉस्को में मानवता के खिलाफ 22 मार्च को सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमलावरों ने सैकड़ों बेगुनाहों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले दुनिया के किसी नेता ने हमले की निंदा की तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति और संघर्ष में शांति का संदेश, यही पीएम मोदी का विश्व गुरु वाला व्यक्तित्व है। पीएम मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानते हैं। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की युद्ध में समाधान के लिए उनकी नीतियों पर यकीन रखते हैं। यही कारण है कि बीते 20 मार्च को पीएम मोदी ने दोनों नेताओं से एक ही दिन में बात की। पीएम मोदी ने पुतिन को 5वीं बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए बधाई दी। क्रेमलिन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्तों में भारत रूस के कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक रिश्तों के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने युद्ध पर पुतिन से भारत का रुख दोहराया। उनसे कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ही मसले का हल निकाला जाना चाहिए। पीएम ने यही बात पुतिन से साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के मौके पर कही थी। उस समय पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं। और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम मोदी का ये शांति मंत्र असल में पूरी दुनिया के लिए था। भारत का यही नजरिया उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत के दौरान स्पष्ट किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर अच्छी चर्चा हुई। उन्हें संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए शांति के लिए भारत के सभी प्रयासों और समर्थन से अवगत कराया। भारत हमेशा मानवीय सहायता जारी रखेगा। इतना
ही नहीं, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने ही पुतिन को परमाणु हमला करने से रोका। साल 2022 के आखिरी दिनों में अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि रूस एक रणनीतिक परमाणु हथियार से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस महासंकट के बीच अमेरिका ने पीएम मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं से मदद मांगी ताकि हमले को रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने रूसी परमाणु हमले को रोकने में अहम भूमिका निभाई। दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। आज वैश्विक स्तर पर किसी भी संकट के समाधान के लिए दुनिया पीएम मोदी की तरफ देख रही है। इसकी एक बड़ी वजह है कि किसी भी विपदा की घड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने संकट में फंसे मुल्क का साथी की तरह आगे बढ़कर साथ दिया, उसकी बढ़ चढ़कर मानवीय मदद की। हाल ही में पीएम मोदी ने चुनावी व्यवस्था के बीच भूटान का दौरा किया। भूटान में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास भी अटूट है। पीएम मोदी को भूटान के सबसे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। भूटानी पीएम ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गले लगाकर स्वागत किया, उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। इतना बड़ा देश है, इतना पॉपुलेशन वाला देश है, इस देश के आदमी पूरे वर्ल्ड में हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंपॉर्टेंट आदमी हो गए हैं। जाके अमेरिका में देखिए भारतीयों का जो सिचुएशन है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत की महत्वता बढ़ती है और इसीलिए प्रधानमंत्री का भी उनके पर्सनल कंडक्ट के कारण भी और भारत की बढ़ती महत्वता के कारण उनका सम्मान होता है और उनको सब जगह आप देखेंगे इतने सारे देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। पीएम मोदी का भूटान दौरा चीन को संदेश था, क्योंकि बीजिंग भूटान में अपनी हड़प नीति का जाल फैलाने की साजिश रच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भूटान की तरक्की में भारत हर समय उसके साथ खड़ा है। भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। आपके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीबी यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। सिर्फ भूटान ही नहीं, पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हर पड़ोसी को प्राथमिकता दी गई है। आज भले ही चीन की शह पर मालदीव भारत विरोधी रुख अपना रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत ने बढ़ चढ़कर संकट में फंसे मालदीव की मदद की थी। साल 2004 में भूकंप के बाद आई सुनामी ने मालदीव में जमकर तबाही मचाई। संकट की घड़ी में भारत मदद के लिए आगे आया और उसने ऑपरेशन सी वेव्स चलाया। भूटान मालदीव के साथ भारत श्रीलंका का भी मददगार रह चुका है। जिस वक्त श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस दौरान भारत ने उसकी पूरी ताकत के साथ मदद की। साल 2022 में सिर्फ जनवरी से जुलाई के बीच भारत ने श्रीलंका को करीब 33,000 करोड़ रुपए की मदद भेजी। इसके अलावा निर्यात के लिए पेमेंट पे छूट और 2.2 करोड़ लोगों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए दवाओं से लदा एक युद्धपोत भी भेजा गया। इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसे खतरे का सामना कर रही थी, पीएम मोदी ने वैक्सीन मैत्री की शुरुआत की। 80 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई की। करीब 150 देशों को जरूरी दवाइयों के जरिए मदद की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी देश पीएम मोदी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, बल्कि पीएम मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली के मंत्र को चरितार्थ किया है। फरवरी 2023 में जब तुर्की में भीषण भूकंप ने दस्तक दी, भारत मदद के लिए आगे आया।
बचाव उपकरण और राहत सामग्री की खेप भेजकर संकट में फंसे तुर्की की सहायता की। मोदी की लीडरशिप में भारत ने अपने आप को एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया है जो न सिर्फ अपना विकास कर रहा है बल्कि दुनिया को एक विजन भी दिखा रहा है। पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडर्स के साथ ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पीछे से बुलाते हैं। पीएम मोदी बाइडेन को न सिर्फ स्टेट गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करते हैं बल्कि राजकीय सम्मान के साथ उनके साथ टोस्ट भी करते हैं। पीएम मोदी और मैक्रों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बात करते नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज कहते हैं कि सिडनी के ओलंपिक पार्क स्टेडियम में इससे पहले किसी नेता का ऐसा स्वागत नहीं हुआ। Prime Minister Modi is the boss. और तो और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे तो प्रधानमंत्री मोदी के पैर तक छू लेते हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी पीएम मोदी की तारीफ करती हैं। वर्ल्ड लीडर्स का प्रधानमंत्री मोदी में यही भरोसा उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सबसे सम्मानित नेता बनाता है।